14 जून सन 1911। आज से करीब 111 साल पहले इटली के रोम शहर से जेन्नेटी नाम की एक ट्रेन चलती है। एक बिल्कुल नई ट्रेन जिसे पहली बार पटरियों पर लाया गया था। क्योंकि इस ट्रेन का यह पहला ट्रायल था, तो इसे यादगार बनाने और अपने ट्रेन का प्रचार करने के लिए कंपनी लोगों को फ्री ट्रायल देती है और ऐसे 100 यात्रियों को चुनती है जिन्हें इस ट्रेन पर फ्री यात्रा करने का मौका दिया जाता है। इस ट्रेन में खाने पीने का भी इंतजाम था। फ्री खाने पीने से लेकर मंजिल तक जाना और फिर यात्रियों को वापस भी लाना, सब कुछ इस ट्रेन में फ्री था। 100 यात्रियों और 6 स्टाफ मेंबर सहित कुल 106 लोगों वाली इस ट्रेन में एक इंजन और 3 डिब्बे लगे हुए थे। ये ट्रेन रोम से रवाना होती है और इस तरह एक यादगार यात्रा की शुरुआत हो जाती है। कुछ घंटों का समय बीतता है और ठीक ठाक दूरी भी तय हो जाती है। ट्रेन के बाहर और अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, क्योंकि एक तो ये पहली यात्रा और ऊपर से वो भी फ्री ट्रायल। ऐसे में ट्रेन में मौजूद सभी यात्री बेहद खुश होते हैं। वहीं ट्रेन का स्टाफ भी लोगों की भरपूर सेवा करता है। जेन्नेटी नाम की ये ट्रेन अपने गंतव्य की ओर तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, जिसे जाते में कई लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा था। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके तुरंत बाद वो हो जाता है जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। जेन्नेटी के रास्ते में अचानक एक सुरंग आती है जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल। वो सुरंग जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर थी। अब ये ट्रेन सुरंग के अंदर तो जाती है, लेकिन दूसरे छोर से कभी बाहर नहीं निकलती। इसके अंदर जाते ही ये 3 डिब्बों वाली ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जो ना तो तब ढूंढने पर मिलती है और ना ही इसका पता आज 111 सालों के बाद भी लग पाया है। जिस तरह से आपको सुनने पर हैरानी हुई है, ठीक उसी तरह से उस समय उन लोगों को भी इतनी ही हैरानी हुई थी। लोग बेसब्री से इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को सुरंग तक जाते हुए देखा था, और वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे पास किया था। जब कई घंटों तक उन्हें इस ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, तो हर तरफ से हड़कंप मच गया और ये बात पूरे इटली में आग की तरह फैल गई कि 106 लोगों वाली इस ट्रेन लोम्बार्डी नाम की एक सुरंग में गायब हो गई। इस घटना के फौरन बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई, क्योंकि 1 किलोमीटर की सुरंग को पार करने में ट्रेन को 1 दिन से ऊपर का समय बीत चुका था, जिसका केवल एक ही मतलब था कि जेन्नेटी किसी हादसे का शिकार हो चुकी है और उसके साथ असल में क्या हुआ, यह जानना बेहद जरूरी था। सभी का शक रहस्यमयी सुरंग पर ही था, तो सुरंग के चप्पे चप्पे को छाना गया। लोगों को शक था कि कहीं सुरंग में कोई गहरी खाई या खुफिया रास्ता तो नहीं है, जहां ट्रेन रास्ता भटक कर चली गई हो और दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ना तो उस सुरंग में ऐसा कोई खुफिया रास्ता मिलता है और ना ही ट्रेन का कुछ पता चलता है। धीरे धीरे समय यूं ही निकलता जाता है और जब जांच का कोई नतीजा नहीं निकलता और ट्रेन का कोई भी सुराग नहीं मिलता, तो यह बात मीडिया में पहुंच जाती है, जिसमें इटली की अच्छी खासी बदनामी होती है, क्योंकि उसके 106 नागरिक रहस्यमयी रूप से गायब हो गए थे, जिनका पता लगाने में इटली अब तक नाकाम था। हालांकि मीडिया की इस बदनामी ने इटली को एक उम्मीद की किरण तब दी, जब मैक्सिको के रहने वाले 2 व्यक्ति अचानक से सामने आते हैं और ये दावा करते हैं कि वो लोग इस यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन टनल से पहले ही वो लोग इस ट्रेन से कूद गए थे। वजह थी एक घना और काला सफेद धुआं और अजीब सी कुछ आवाजें, जो ट्रेन के सुरंग में जाने से ठीक पहले उन्हें दिखाई और सुनाई दी। तो ऐसे में वो दोनों घबरा गए, जिसके कारण दोनों ने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी और किस्मत से वो दोनों बच भी गए, क्योंकि धुएं के चलते ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया था। हालांकि वो लोग कूदने में तो कामयाब जरूर हुए थे, लेकिन इसके चलते उन्हें काफी चोटें भी आईं और ये कई घंटों तक वहां बेहोश भी पड़े रहे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि उस ट्रेन के साथ आखिर क्या हुआ। बाद में इस दावे की जांच हुई, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसे में उनकी बात का भरोसा करना जांचकर्ताओं को और भी अंधेरे में डाल रहा था। लेकिन इससे कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा दावा पेश किया गया जिसने सबको और हैरानी में डाल दिया। ये दावा था मैक्सिको के एक डॉक्टर का, जिन्होंने बताया कि उनके पास हादसे के कुछ ही समय बाद 104 मरीज एक साथ लाए गए थे
डॉक्टर के अनुसार वो सभी मानसिक रोगी थे जिनकी हरकतें और बातें दोनों ही बड़ी अजीब थीं। उस डॉक्टर ने उनसे ये जानने की कोशिश भी की कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था, उनकी ये हालत किसने और कैसे की, लेकिन वो लोगों से कुछ भी पता नहीं लगा पाए। इस दावे पर इटली भरोसा करना तो चाहता था, लेकिन इस दावे की कड़ियां कहीं न कहीं कमजोर थीं। हालांकि 104 मरीज और 2 मैक्सिकन यात्रियों को मिला लिया जाए तो कुल संख्या 106 ही बनती है। लेकिन जब उस महिला डॉक्टर ने यह बताया कि वो सभी इलाज के बाद कहां गायब हो गए, ये किसी को भी नहीं पता, तो इस दावे को भी सिरे से नकार ही दिया गया। हालांकि महिला डॉक्टर ने यह भी बताया कि वो सभी एक जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि वो सभी इटली के ही थे। लेकिन यह दावा भी काफी नहीं था कि इस बात पर यकीन किया जाए कि वो सभी जेनेटी के ही यात्री थे। लेकिन दावे की सबसे कमजोर कड़ी यह थी कि 104 मरीज एक साथ मिलते हैं और फिर गायब भी एक साथ ही हो जाते हैं। समय के साथ लोग इस घटना को भूलने लगे, जिसके चलते जांचकर्ताओं ने भी सबूतों के अभाव में जांच को कहीं न कहीं रोक दिया और तब से लेकर आज तक ये ट्रेन हादसा एक रहस्य बनकर ही रह गया। लेकिन यहां जांच भले ही रोक दी गई थी, लेकिन समय समय पर इसके बारे में दावों का सिलसिला कभी नहीं रुका। ऐसा ही एक सबसे बड़ा दावा तब किया गया जब यह पता चला कि इस ट्रेन को हूबहू अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा गया है। कभी यह ट्रेन रोमानिया में देखी गई तो कभी रशिया में। इसे जर्मनी, मेक्सिको और यहां तक कि भारत में भी देखे जाने का दावा किया गया है और यह भी बताया गया है कि इन सब जगहों पर जेनेटी का वही मॉडल और हूबहू 3 डिब्बों वाली वही ट्रेन देखी गई है जो लोम्बार्डिया में गायब हुई थी। ऐसी ही एक कहानी और है यूक्रेन के एक स्टेशन की, जहां पर जेनेटी जैसी एक 3 डिब्बों वाली ट्रेन पहुंचती है। रात का समय था और स्टेशन भी बहुत छोटा था, जहां केवल उस समय एक ही व्यक्ति मौजूद था और वो था स्टेशन मास्टर, जिसके द्वारा बताया गया कि उन्होंने इस ट्रेन को अपनी आंखों से देखा है, जो बिना पटरियों और बिना किसी टाइम टेबल के स्टेशन पर आती है और फिर स्टेशन को पार भी कर जाती है। पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें कोई धोखा हुआ है, लेकिन जब वो गौर से इसे देखते हैं तो वो सचमुच की एक ट्रेन थी जो बिल्कुल जेनेटी जैसी ही दिखती थी। लेकिन फिर बाद में ये ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते पहाड़ों में कहीं खो जाती है। ये रेलवे स्टेशन मास्टर बेहद घबरा सा जाता है और इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को देता है। लेकिन जब इसकी जांच होती है तो पता चलता है कि वो जगह जो स्टेशन मास्टर ने बताई थी, वहां एक इटालियन कब्रिस्तान था जहां करीब 2000 से ज्यादा सैनिक दफन थे। हालांकि इस रहस्य के पीछे का रहस्य तो कभी खुल नहीं पाया, लेकिन इस व्यक्ति ने ट्रेन का जो हुलिया बताया उसने सबको हैरान जरूर कर दिया, क्योंकि उसने जो ट्रेन का हुलिया बताया था वो बिल्कुल जेनेटी से मिलता था, जिसके बारे में उस स्टेशन मास्टर ने कभी भी और कुछ भी नहीं सुना था। इसी तरह का दावा मेक्सिको से भी किया गया कि जब मेक्सिको में इस ट्रेन को देखा गया तब समय था साल 1840, मतलब जेनेटी ट्रेन के वजूद में आने से करीब 71 साल पहले ही ये ट्रेन मेक्सिको में देखी जा चुकी थी, जबकि इसका असली रूप सन 1911 में तैयार किया गया। दोस्तों, ये बातें कितनी हैरान करने वाली हैं। आपको क्या लगता है इस ट्रेन को क्या हुआ होगा? कुछ लोगों का यह मानना है कि ये ट्रेन टाइम ट्रेवल करके गई, जबकि कुछ लोग इस ट्रेन को भूत प्रेत और जिन्नातों से जोड़ते हैं। यह घटना थी तो हकीकत में सच, क्योंकि जब यह ट्रेन इटली से चली थी तो इस ट्रेन के सारे दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। हमारी ये दुनिया कुछ अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है, जिन पर आज भी पर्दा डला हुआ है।